नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा एक पावर सेक्टर कंपनीज़ के बारे में, एक एनर्जी सेक्टर कंपनीज़ के बारे में। देखा जाए तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं, एनर्जी सेगमेंट के ऊपर भी काम करते हैं और एनर्जी सेगमेंट मतलब कौन-सा एनर्जी? जो ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर है, जैसे सोलर प्रोजेक्ट, तो इस तरीके से एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं, फ्यूचर जो है, वो टोटली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएँगे। क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो देखा जाए तो एक रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको कंटिन्यूअसली किसी भी हालत में उसको मिलते ही रहेंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ सिर्फ़ इस तरीके से पैनल्स के लिए उसको मेंटेनेंस खर्चा ही होता है और उससे जो पावर जनरेट होते हैं, उस पावर से हर मतलब बहुत सारे फैक्ट्रीज़, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे सिटीज़ में वो पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। कंपनी आज बहुत छोटा है, एक दिन बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसीलिए आज से उस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिए। क्यों मैं बात कर रहा हूँ? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम क्या है? सबसे पहले आप देख लीजिए। कंपनी का नाम है ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड। देखिए, नाम से ही आपको पता चल गया कि कंपनी एक एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो देखिए, ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड जो है, वो मतलब देखा जाए तो एनर्जी जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में अदानी जिस तरीके से काम करते हैं, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईएस्ट एकेडमिक प्रोजेक्ट कंपनी इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। बहुत सारी जगह पे कंपनी खुद का इंस्टॉलेशन कर रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्टेशन में, तो बहुत सारे अलग-अलग जगह पे और घरों में भी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी सोलर पैनल को लगाने का काम कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने टोटल जो प्रोजेक्ट किया, 10,000 से भी ज़्यादा कंपनी का प्रोजेक्ट हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं कंपनी का जो इंस्टॉलेशन है सिर्फ और सिर्फ 100 मेगावाट का। तो 100 मेगावाट मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी 100 मेगावाट कोई कम भी नहीं है। तो 1 मेगावाट में 100 यूनिट्स होते हैं। तो सोचिए, तो यहाँ पे 100 मेगावाट में कितना यूनिट्स कंपनी जनरेट किया। तो यहाँ पे टोटल जो कस्टमर है इसका 10,000 से भी ज़्यादा कंपनी का कस्टमर बता रहा है। तो कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में आपको अगर मैं बता दूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगा, इसका क्लाइंट्स। अगर इसके क्लाइंट्स देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएँगे, जिस क्लाइंट्स को कंपनी खुद का सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पैनल को वो सेटअप किया है। वो कहाँ-कहाँ पे है, आप देख सकते हैं। अमूल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीएसएनएल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी कितने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं जो आप जानते हैं, वो दिखा दूँ, होंडा। साथ ही साथ देखिए इसरो जैसे बड़े प्लेयर्स। साथ ही साथ देखेंगे तो एल&टी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, निरमा जो पॉपुलर एक कंपनी है। साथ ही साथ देखिए बैटरीज कंपनी भी है। साथ ही साथ और भी देखिए टोरेंट फार्मा, वोडाफोन आइडिया, टोयोटास, जायडस। साथ ही साथ आप इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी इसका कस्टमर है। देखिए, जब आपके पास कस्टमर बेस अच्छा हो ना, तब आप किसी भी हद तक बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे। देखिए, आप बोलेंगे सर मेरे पास प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरे जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया वो बेस्ट है। देखिए, बेस्ट आपका प्रोडक्ट है, मगर आपको बेचने के लिए जगह का सही है, क्या आपने दो मतलब कुछ दुकान में जाकर बेच दिया, कुछ मॉल्स में जाकर बेच दिया, क्या आपका बिजनेस बड़ा हो गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको कस्टमर बेस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर बेस ज़्यादा है, तो आप उस कंपनी अच्छा खासा आपको ग्रोथ दे सकते हैं। तो मुझे इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? कंपनी के अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कहाँ-कहाँ पे प्रोजेक्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत जगह पे कंपनी का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से कंपनी ने प्रोजेक्ट किया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारे प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो कंपनी के जो सर्विसेज़ है वो आप देख सकते हैं कौन सा सर्विस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ कनेक्शन सोलर थर्मल्स के ऊपर, डीजल गैस अ, पावर प्लांट्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो एक बेस और एक कंपनी का स्ट्रेंथ मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। अभी रही बात कंपनी का बाकी डिटेल्स का। अगर ध्यान से देखेंगे इस कंपनी का जो प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में, तो कंपनी
आप देख सकते हैं सोलर ग्रिड जो है, तो उसको मेंटेनेंस, उसको रूफटॉप जो है सोलर रूफटॉप, उसको इंस्टॉलेशन, उसके साथ आप देख सकते हैं जो फोटोवोल्टिक्स है सोलर का, तो वो भी यहाँ पे पंपिंग का और सोलर थर्मल सोलर के ऊपर भी कंपनी इंस्टॉलेशन का भी काम करते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको कंपनी का स्ट्रेंथ देखकर ही निवेश करना होगा। तो कंपनी का जो मतलब क्लाइंट्स है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, किस तरीके से क्लाइंट्स कंपनी बना के रखा। तो रही बात इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में, एक बात मैं पहले आपको डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, चार चार बार सोचना। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ के सिर्फ 165 करोड़ के आसपास है। इतना छोटा सा कंपनी है। तो कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो उस कंपनी के स्ट्रेंथ कितना भी अच्छा हो, तो आज वो शायद कंपनी आपको रॉकेट की तरह दिखने को मिल सकता है। कल अगर उसके ऊपर कोई भी छोटा सा बैड न्यूज आया, अगर कंपनी को बैड न्यूज ना भी आया, अगर मार्केट के ऊपर स्लो डाउन स्टार्ट हो गया, तो इस तरीके से कंपनी बहुत तेजी से गिरेगा। सोचिए लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी अगर मार्केट स्लो डाउन के कारण, मार्केट की गिरावट के कारण अगर 25% गिर गया, तो इस तरीके से कंपनी 80% तक गिर जाएगा, 70 से 80% तक गिर जाएगा। तो यही सबसे बड़ा वीकनेस होता है इस तरीके से कंपनी का। तो कंपनी का कर्जा जो है वो 1% के नीचे है, चलो ठीक है। कंपनी 5 करोड़ के आसपास कंपनी इनकम किया, तो हाथ में कंपनी का 56 लाख का आसपास कंपनी के कैश भी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है। कंपनी का जो 3 साल का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और 1 साल में जो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला। हमेशा कहा जाता है सिर्फ 15 से 20% के ऊपर हो तो उस रेंज को अच्छा माना जाता है। तो कंपनी में सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मुझे अच्छा लगा, वो कंपनी का देखा जाए तो पैग रेशियो। तो वो पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। मगर वीकनेस कहाँ पे है? देखिए वीकनेस में आपको बता रहा हूँ कंपनी का डेट ऑफ स्टे और कंपनी का इन्वेंटरी डे। या फिर ये दो चीज क्या होते हैं? इन्वेंटरी डे का मतलब है कंपनी ने जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है। उस प्रोडक्शन करने से लेकर कस्टमर को सेल्स तक, सर्विसेज देने तक कितना टाइम लग रहा है? 87 डेज। चलो मोटा मोटी 3 मंथ आप बोल सकते हैं। और कंपनी के इसीलिए हाथ में पैसा भी आ रहा है करीबन 2.5 मंथ के बाद। तो 2.5 मंथ के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, 77 डेज के आसपास एवरेजली देखा जाए तो कंपनी के हाथ में माल बेचने के बाद पैसा आ रहा है। तो एक वीकनेस है कंपनी के लिए, जितना जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा उतना ही कंपनी खास परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार खुद का सेल्स को मेंटेन करता है, यही सबसे बड़ा खासियत है। कंपनी इसीलिए खुद का एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे एक ही रेंज में देखने को मिला, 2 करोड़, 3 करोड़, 4-5 करोड़। क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, कंपनी का डिप्रिसिएशन खर्चा भी बढ़ गया और साथ ही साथ कंपनी का टैक्सेशन भी पेमेंट करना पड़ा। सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट एंड लॉस, जो 2-3-4 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अगर कंपनी का ओपीएम दिखा दूं तो पहले 6% था, आज भी 6% है। इसका मतलब एक रेंज को वो पकड़ के रखा है। हाँ, उतना खास नहीं है ओपीएम, तो हमेशा 12 से 15% के ऊपर हो तो ओपीएम अच्छा देखने को मिल जाता है। तो कंपनी ने आपको धमाका सेल्स ग्रोथ, धमाका प्रॉफिट ग्रोथ, धमाका रिटर्न ऑफ इक्विटी दे चुके हैं। और इस तीनों चीज अच्छे होने के कारण कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा दिया। 3 साल में 165% का रिटर्न दिया, 5 साल में 47% के आसपास रिटर्न दिया। तो यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला, एक रिवर्सल देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों ने इसीलिए कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करूं, तो एक वीडियो डिटेल्स बना के दीजिएगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो रही बात इस कंपनी का बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ, वो है कर्जा। तो बोरिंग कितना है? 26 करोड़। तो उससे कंपनी का रिजर्व कितना है? 19 करोड़। और कंपनी का शेयर्स कितना है? 15। तो मतलब टोटल शेयर कैपिटल 15 है और रिजर्व 19 है। इसका मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व को अगर जोड़ दिया जाए तो कंपनी का जो बोरिंग है वो ऑब्वियसली कम है। तो कंपनी का जो लाइबिलिटीज है वो चीज आपको जरूर देखना चाहिए। लाइबिलिटी में आपको कंपनी का अदर्स जो लाइबिलिटी है, जो आप देखेंगे तो कंपनी का लाइबिलिटी कहाँ पे है? अदर्स लाइबिलिटी आइटम्स के ऊपर कंपनी का लाइबिलिटी देखने को मिला, करीबन 9 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के एसेट में क्या है? कंपनी में क्या बिल्डिंग्स मशीनरी किस तरीके से है? देखिए बिल्डिंग मशीनरी के ऊपर कंपनी ने पैसा लगाया है। सबसे ज्यादा पैसा कंपनी की इन्वेस्ट है व्हीकल्स में। तो व्हीकल्स के ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो रही बात कंपनी के ऊपर कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो किस तरीके से मेंटेन हो रहा है? क्या सही में कंपनी का कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं।
कंपनी जितना प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है खाते में कि मुझे इस बार 9 करोड़ का, पिछले बार 7 करोड़ का, 2020 में 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ था, उस हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया। इसका मतलब कंपनी के ऊपर टेंडर तो मिला बड़े-बड़े कंपनी से, उस टेंडर को वो कंपनी सप्लाई भी दिया, मगर पैसा हाथ में वो लोग बहुत लेट से दे रहा है। बहुत टाइम में तो पैसा दे भी नहीं रहा है। तो इसके लिए कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। ये बहुत बड़ा एक वीकनेस मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के लिए। रही बात इन्वेस्टर के, तो इसमें आपको प्रोमोटर के और पब्लिक के अलावा और कोई दूसरा लोग देखने को नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ज़रूर रिसर्च करना। तो कंपनीज़ के जो चार्ट पैटर्न है, उसको दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग है, उतना होल्डिंग पहले भी था, आज भी है। अगर इस कंपनी के में शेयर होल्डिंग के पैटर्न में अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने निवेश ही नहीं किया। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो देखिए कंपनी कोविड के बाद जम नहीं दिखाया। कंपनी कब जम दिखाया वो देखना ज़रूरी है। देखिए कोविड के बाद कंपनी ने गिरावट देखने को मिला। उसके बाद देखिए जब अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी देखने को मिला, उसके बाद देखिए इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से पंप किया गया। मैं बार-बार बोलता हूँ, जब किसी कंपनी के ऊपर अपर सर्किट, लोअर सर्किट लेकर काम करते हैं, उस तरीके से कंपनी को अवॉइड करिए। क्योंकि वो कंपनी आज आपको अपर सर्किट, लोअर सर्किट में फँसा सकते हैं। तो अपर सर्किट में उसको पंप किया, उसके बाद देखिए उसको फिर से डंप किया। तो इसी तरीके से कंपनी चलते आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी ज़रूर करना। हाँ, एट फ्यूचर के लिए इस कंपनी बहुत एक लॉन्ग जर्नी दिखा सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से। फिर भी सोलर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में एंट्री हो चुके हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुके हैं। उस हिसाब से कंपनी सस्टेन कर पाएँगे कि नहीं पाएँगे, वो देखना ज़रूरी है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में जानना है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।